बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार ख़ान और आप देख रहे हैं वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। सुजुकी मेहरान ई ब्लू का प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हुआ और इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया, इस गाड़ी में क्या क्या काम किए गए, इसकी सारी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें हमारे साथ, ताकि आपको भी गाड़ी रिस्टोर करते वक्त आपको ये आइडिया हो कि गाड़ी के ऊपर कितना ख़र्चा आता है। इसे जो है ओवरऑल रिस्टोर किया गया है। पेंटिंग तक की वीडियोज़ आपने देख ली थी। पेंटिंग के बाद जो है इसमें दोबारा फिटिंग वगैरह की गई। फिटिंग करने के बाद इसमें जो मैकेनिकल वर्क था वो भी सारा किया गया है, वो भी सारी वीडियोस आपने देखी हैं। वायरिंग के हवाले से हम बात करेंगे, इसमें बॉडी पार्ट्स कितना लगा उस हवाले से बात करेंगे, डेकोरेशन के ऊपर क्या कोई ख़र्चा आया और डेकोरेशन में क्या कुछ किया गया, सीटों की जो अंदर से इंटीरियर है, इंटीरियर की पोशिश के हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करेंगे, इस गाड़ी के ऊपर टाइम कितना लगा और इसके ऊपर एक एक ख़र्चा जो है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस गाड़ी में बॉडी पार्ट्स कौन कौन सा डाला गया, वो सारी तफसील इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ई ब्लू इसके कलर का नंबर है और 2007 का ये मॉडल है, 2007 मॉडल। इसे आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले जो है इसे स्टार्ट किया इसका प्रोजेक्ट। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वो वीडियोस भी मौजूद हैं जब ये जिस कंडीशन में आई थी और उसके बाद हमने इसका जो स्टार्ट लिया। तो इसमें बहुत सारे काम किए गए। इसमें बॉडी पार्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं तो बॉडी पार्ट्स के हवाले से इसमें जो इसकी हेडलाइट और बैकलाइटें हैं ये चेंज की गई हैं। बॉनेट इसका चेंज किया गया है, हाफ फुटबोर्ड चेंज किए गए हैं। उसके अलावा फ्रंट की साइड से जो फ्रेम होते हैं वो फ्रेम चेंज किए गए हैं। उसमें साइड वाले शीशे हो गए और जो शीशों की मशीनें होती हैं दरवाज़ों वाली, जो ये 2 चेंज की गई हैं। उसके अलावा इसमें दरवाज़ों की जो बिडिंग रबड़ है, दरवाज़ों की डोर रबड़ है, वो सारी चेंज की गई है। इसका इंजन जो है अब वो ओवरऑल किया गया है, इंजन इसका किया गया है टोटल। और उसके अलावा इसमें जो गियर का काम था वो सारा किया गया है, गियर में इसकी गूंज थी। उसके अलावा इसमें जो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट थी वो न्यू डाली गई, फिर उसे खैरादी से फेस करवाया गया। उसके अलावा इसमें जो है बेरिंग इसके चारों व्हील्स के नए डाले गए, लेदर इसमें नए डाले गए, इसके जो ड्रम थे वो नए डाले गए हैं, जो आगे डिस्क होती हैं वो। और उसके अलावा इसके जो पाइपलाइन थी वो सारी न्यू डाली गई और काफ़ी कुछ काम किया गया। इसके जो इंजन है, इंजन के ऊपर इसका ओवरऑल तकरीबन 57 से 58 हज़ार रुपये तक का ख़र्चा आया, जिसमें इसके जो रिंग पिस्टन थे वो भी न्यू डाले गए, क्रैंक जो है वो की गई। उसके अलावा खैरादी का जो काम था, इसमें जो पैकिंग वगैरह थी सारी, वो सारा ओवरऑल लेबर समेत जो है तकरीबन 57 से 58 हज़ार रुपये सिर्फ इंजन का ख़र्चा आया। फिर इसके गियर के मेंटेनेंस की गई, गियर सर्विस की गई, गियर में कुछ वो थे वो डाले गए, इसमें गियर ऑयल और इंजन ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलाकर तकरीबन कोई 94 से 95 हज़ार रुपये तक जो है वो इसके ऊपर मैकेनिकल ख़र्चा आया। तो मैकेनिकल ख़र्चे में इसका जितना भी सम पार्ट्स था जो कि ख़राब था, जिसमें हल्का सा शक भी था, तो उसे भी चेंज किया गया। उसके बाद पेंटिंग के हवाले से बात की जाए तो पेंटिंग के ऊपर इसका तकरीबन 61 हज़ार रुपये का जो ख़र्चा है वो आया। 61 हज़ार रुपये इसके पेंटिंग का ख़र्चा आया। उसके अलावा डेंटर को जो है 38 हज़ार रुपये डेंटर को दिए, जो कि मतलब डेंटिंग का जितना भी काम था इसने वो सारा किया। और फिर उसके बाद जो इसके ताले थे, ताले इसमें कुछ रिपेयर किए गए और जो दरवाज़ों के डोर लॉक होते हैं वो। उसके अलावा इसमें जो बॉडी पार्ट्स के हवाले से बात की जाए तो बॉडी पार्ट्स इसका तकरीबन कोई 1,60,000 रुपये का इसका तकरीबन बॉडी पार्ट्स आया। 1,60,000 में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको मुख्तसरन सा बता देता हूँ। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी मतलब आपको बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, सिर्फ सिवाय शीशों के, बाकी इसमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो तकरीबन चेंज कर दी गई हैं।
उसके बाद व्हील अलाइनमेंट है, उसके बाद कमानियों का काम है, शाखों का काम है। उसके अलावा जो है इसकी पूरी वायरिंग वो नहीं डाली गई। 10,500 रुपये की तकरीबन इसकी जो वायरिंग है वो आई है। और उसके अलावा इसमें जो बाकी लेबर वगैरह डाल के, लेबर और वायरिंग के अलावा भी इसमें जो रिले वगैरह जो चेंज करनी थी वो सारी चेंज की। उसके ऊपर भी इसका तकरीबन अगर ओवरऑल नई वायरिंग और रिले और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलाई जाएं तो तकरीबन 22,000 रुपये तक इसके ऊपर टोटल वायरिंग का ख़र्चा आया है। उसके अलावा जो इसके बम्पर हैं और बाकी हेडलाइट बैकलाइट हैं, उसके अलावा जो फ्रंट बॉनेट है, हाफ वो हैं, फ्रेम वगैरह जैसा कि बॉडी पार्ट्स होता है, इस सारे के हवाले से मतलब इस गाड़ी के ऊपर अगर ओवरऑल बात की जाए ना, इंजन से लेकर वायरिंग से लेकर पोशिश अंदर से इंटीरियर जितना भी था, उसके अलावा इसके व्हील अलाइनमेंट, शाख कमानी का काम, ये सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह मिलाकर इसके ऊपर कोई 3,60,000 रुपये तक का ख़र्चा आया। पर यह है कि उसके बाद जब गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हुआ तो सबसे पहला जो स्टेप होता है काम का वो गाड़ी खोलना होता है। डील जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद गाड़ी खोल के सीधा डेंटिंग का काम जैसे कंप्लीट होता है तो फिर सीधा उसके बाद पेंटिंग का जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो पेंटिंग के साथ साथ मैकेनिक भी अपना काम जारी रखा होता है। मैकेनिक का काम कंप्लीट हुआ, फिर पेंटिंग का काम कंप्लीट हुआ। पेंटिंग के बाद जो है इसमें इंजन वगैरह रखा गया। इंजन रखने के बाद इसमें फिर वायरिंग वगैरह जो है वो रखी गई। वायरिंग सारा कुछ करने के बाद फिर गाड़ी दोबारा डेंटर के पास जाने के बाद इसमें क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो गई जब चलती है तो फिर एकदम से सारी काम एक्यूरेट नहीं होते। फिर कभी ब्रेक का मसला, कभी वायरिंग का ये मसला, कभी वायरिंग का वो मसला, कभी गियर में से आवाज़, उसमें से बेयरिंग में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो मतलब गाड़ी चलते चलते तकरीबन इसकी जो हमने रनिंग की तकरीबन कोई 600-700 किलोमीटर तक हमने इसको चलाया और 600-700 किलोमीटर के बाद हमने गाड़ी को फाइनल खड़ा किया। खड़ा करने के बाद इसकी जितनी सफाइयाँ वगैरह थी, अंदर से इस गाड़ी को नहीं छेड़ा गया, अंदर से टोटल ओरिजिनल कंडीशन में है गाड़ी। बाहर से इसे जो है सारा तैयार किया गया है और फिर उसके बाद उसकी सारी फाइनल सफाइयाँ करने के बाद दिखने में ये बहुत आसान होता है कि गाड़ी जो है वो तैयार होती है। बहरहाल हम जो इतनी ख्वारी गाड़ी के साथ करते हैं शायद ही कोई करता हो। उसकी वजह यह है क्योंकि ऑनर के साथ जब हमारी बात हो जाती है तो बात होने के बाद वो अपनी जगह पर जहाँ भी वो रहता है या जो भी करता है वो अपने काम से मसरूफ़ रहता है। गाड़ी वायरिंग की डेकोरेशन, बॉडी पार्ट्स जो कुछ लाना है वो सारी हमारी सरदर्दी होती है। तो सारी गाड़ी हमने उसको जो है ना चाबी बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करके चाबी उसके हवाले करनी है। पहले तकरीबन हम 6-7 दिन गाड़ी अपने पास ख़ुद रखते हैं, उसको अच्छे तरीके से ट्राई करते हैं, उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं ताकि अगर कोई मसला हो तो वो यहीं पर खुल जाए। बहरहाल गाड़ी को जब पूरा मुतमईन किया जाता है, गाड़ी तसल्ली हो जाती है कि गाड़ी में अब कोई काम बाकी नहीं है तो गाड़ी हम ऑनर के हवाले कर देते हैं। तो इसकी सफाइयाँ वगैरह फ़ाइनल पर की और फाइनल सफाइयाँ करने के बाद गाड़ी को अच्छे तरीके से वॉश किया, सर्विस की और सर्विस करने के बाद इसको जो है ऑनर के हवाले करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं ये दिखने में बहुत आसान होते हैं, बाज़ दफ़ा ये छोटे छोटे काम पूरा दिन ले लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं इस गाड़ी में हमें क्या क्या फेस करना पड़ा। इसके सीटों के हवाले से अगर बात करें तो सीटें जो हैं इसकी जो मशीनें थी सीटों वाली, पोशिश वगैरह हो जाने के बाद जो है मशीनों ने काम छोड़ दिया। दोबारा फिर इसे खोलना पड़ा, दोबारा फिर इसे जो है ना मशीनें इसकी दोनों ड्राइवर साइड की और लेफ़्ट साइड और राइट साइड की दोनों जो हैं वो मशीनें चेंज करनी पड़ी। उसके बाद गाड़ी एक दफ़ा फिट हो गई। उसके बाद वायरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो वायरिंग में जो है कभी कोई फ्यूज़ ढीला रह जाता है या कोई बल्ब जल जाता है या कोई इस तरह, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एकदम से जब भी गाड़ी वर्कशॉप से निकलती है तो वो एकदम से एक्यूरेट जो है 100% ठीक नहीं होती, उसे वर्कशॉप दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि लाजमी एक चीज़ गाड़ी की खुली हो और उसे वापस फिट किया जाए तो वापस अपनी जगह पर उसे आते आते टाइम लग जाता है।
बाज़ दफ़ा कोई चीज़ आप कर रहे हैं, वो अचानक आपको कोई और काम याद आ जाता है, तो वो चीज़ आधे में रह जाती है, जिसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती हैं। इस गाड़ी में इसके लिए व्हील कप वगैरह भी लिए थे। बहरहाल हमारे हारून भाई की मर्ज़ी थी, उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल इसमें व्हील कप ना लगाया जाए। व्हील कप लगाने के बाद और इसके आगे फ्रंट पर एक ऐनक लगती है, जिसे वो कहते हैं हेडलाइट्स के ऊपर, तो वो हमने लगवानी थी, वो भी नहीं लगाई गई। अभी उन्होंने मना कर दिया, तो वो चीज़ें साथ ले गए। और गाड़ी जब सारा हमें तसल्ली हो गई कि गाड़ी अब बिल्कुल ठीक है, तो हमने ऑनर को कॉल की कि आप आ जाएं और अपनी गाड़ी आपके हैंड ओवर कर दें। तो इस गाड़ी के ऊपर 2.5 महीने का टाइम लगा और तकरीबन 3,60,000 रुपये समथिंग जो है इसके ऊपर लगे। इसके अलावा इसमें नमदों का काम करवाया गया, लुक का काम किया गया, उसके अलावा बॉडी पार्ट्स के हवाले से डेंटर के, मैकेनिक के, इलेक्ट्रिशियन के, व्हील अलाइनमेंट वाला, उसके बाद इसमें जो दूसरा काम होता है शाखों का, कमानी का, ये सारा काम, डेकोरेशन का काम, सारा काम किया गया इस गाड़ी के ऊपर। टोटल जो है 3,60,000 का ख़र्चा आया और इसके ऊपर तकरीबन 2.5 महीने का टाइम लगा। 2.5 महीने में ये गाड़ी जो है 2007 मॉडल बिल्कुल 2025 मॉडल जैसी बन चुकी है। और अभी जब इसकी कंपाउंड पॉलिश वगैरह भी अभी हो जाएगी और उसके बाद शुरू की इसकी जितनी वीडियोस हैं वो आपने अगर नहीं देखी तो आप इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। सुजुकी मेहरान ई ब्लू 2007 मॉडल के नाम से इसका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें ओवरऑल इसके जब ये शुरू में आई थी किस कंडीशन में थी और इसके ऊपर काम करने के बाद ये जो चीज़ बनी है वो सारी तफसील इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे अगर आप भी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस जो कि इसमें मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अगर वो उस पर आप रब्ता नहीं कर सकते तो आप हमारे मोबाइल नंबर वो जो कि व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद की है और इस्लामाबाद में चिगियोट रोड अलीपुर के पास हमारी वर्कशॉप है। दूसरी बात, आप हमारे मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। 031338307110 3830-710 पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने गाड़ी अपनी तैयार करनी हो और आप चाहते हैं कि बस आप हमें गाड़ी तैयार करके दें और आपका किसी चीज़ के साथ मतलब कोई वास्ता ना हो कि मैकेनिक के साथ सरदर्दी, इलेक्ट्रिशियन के साथ सरदर्दी, उसके अलावा डेंटिंग का काम क्या क्या करवाना है, कैसे करवाना है, तो ये सारी बात आप हमारे साथ डील करके कर सकते हैं। और हम आपको तकरीबन अगर मेहरान है तो तकरीबन 2 से 2.5 महीने में, FX है तो भी 2 से 2.5 महीने में हम आपको गाड़ी तैयार करके देंगे। उसके अलावा अगर बात बड़ी गाड़ी है तो तकरीबन 3 महीने का टाइम जो है हमें दरकार होता है। 3 महीने में हम अपनी तरफ से जो है ना गाड़ी कंप्लीट वो करते हैं। कोई आरी बीमारी अगर आ जाए तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो है तकरीबन या कोई ऐसी वजूहात आ जाएं जो कि कुदरत की तरफ से हो तो वो एक अलग बात है। बाकी हम जो हैं तकरीबन ओवरऑल तकरीबन छोटी गाड़ी जो है तकरीबन 2 से 2.5 महीने में और बड़ी गाड़ी जो है वो तकरीबन 3 महीने में कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। तो जो भी डील वगैरह होती है वो हम खुद करते हैं। उसके अलावा आपका उसमें मतलब कोई सरदर्दी नहीं होती, आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती। उसमें यह होता है कि अगर आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए अपडेट देते रहते हैं। इसके प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, वो भी सुजुकी मेहरान का ही है। इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल के साथ आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह दिखाते रहेंगे। वो प्रोजेक्ट हमारा इंशाल्लाह बस अभी ये गाड़ी जैसे कंप्लीट हो जाएगी और मालिक के हैंड ओवर हो जाएगी तो उसके बाद उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। 2004 का मॉडल है वो और 2004 मॉडल पर उसका जो कलर है वो हमने चेंज करना है। वो सिल्वर कलर में है और उसका जो कलर है वो हम उसे चेंज करके उसे दूसरा कलर करेंगे। इस गाड़ी के कलर के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं, इस गाड़ी का जो कलर का जो शेड है वो मैंने थोड़ा सा डार्क रखा है, क्योंकि डार्क कलर होगा तो डार्क कलर की जो खूबसूरती है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। दूसरा, इसकी जो अंदर से सीटों के हवाले से और अंदर से जो इंटीरियर के हवाले से कोशिश है, ये भी हमने अपनी मर्ज़ी से ही किया है। छत में इसका जो बीज कलर का छत था वो दिया। उसके अलावा इसकी जो गत्ते थे, गत्तों में हमने जैसे छत में बीज कलर का
लेदर था उसी तरीके का लेदर हमने गत्तों में दिया, और जिस तरह सीट के कपड़े थे, सीट के कपड़ों के साथ गत्तों के सेंटर में मैचिंग करके इसका जो कॉम्बिनेशन था वो हमने ओवरऑल बनाया है। इसका डैशबोर्ड वगैरह भी इसका सारा नया है। तो इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा। काफ़ी ज़्यादा से मुराद ये है कि मतलब टाइम इसके ऊपर तकरीबन 2 महीने का लगा और ख़र्चा 3,60,000 रुपये पर। 3,60,000 रुपये में इसका तकरीबन जितना कुछ चेंज हो सकता था वो सारा चेंज किया। जिस चीज़ के ऊपर हमें शक भी था तो वो सारा कुछ भी इसमें चेंज किया। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और उसके अलावा अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप भी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं 03133830,710 पर, 0313 3830 710 पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो ईमेल एड्रेस है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और साथ आपने ये बताना है कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और आपका अगर कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका हमारे साथ कहीं पर भी रब्ता ना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है उसका भरपूर रहनुमाई करेंगे आपकी, और आपको जो है उसका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा आपके सवाल का। इसके अलावा अगली वीडियो जो इस गाड़ी के हवाले से हम अपलोड करेंगे वो ऑनर के साथ बिल्कुल बराह रास्त उनके इंटरव्यू भी लेंगे और उनके साथ आपको जो है मिलवाएंगे और उनसे उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि गाड़ी के ऊपर कितना ख़र्चा आया और उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ उनका काम हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ मिलकर आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उनकी ज़ुबानी भी आप जानें कि गाड़ी का काम किस तरीके से हुआ और उन्हें क्या आया, काम पसंद आया या नहीं आया। उसके अलावा आप लोगों ने भी बताना है कि काम आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।